नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्कल से रिलेटेड वीडियोस। इसमें हम आपको बताएंगे सर्कल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, इनको आपको हल कराएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है आपको। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में देता है ऐसे ऐसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक पहले वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और एक हमने इसकी त्रिज्या ले ली, ये त्रिज्या है इसकी, ये इसकी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। मान लो ये हमारी एक जीवा है, ठीक है, ये हमने एक जीवा ले ली, ये जीवा हमारी ए बी मान लो इस, और ये हमने इस पे त्रिज्या बना ली। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये सब 10 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालनी है इसकी, ये जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है, इसकी दूरी निकालनी है, केंद्र से इसकी दूरी। ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा है कि केंद्र से जब जीवा पे लंब डाला जाता है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, और ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो लंबाई है जीवा की, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है टोटल हमारा जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये इसका केंद्र ओ हो गया है, यहाँ पर ई ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमें निकालना है ओ ई बराबर कितना होगा। तो ये टोटल जो दे रखी है हमको, ये है 12, तो ये हो जाएगा 6, ये 6। तो हम कह सकते हैं ए ई या बी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार, और ये लंब। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, ये कर्ण हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ओ ई के स्क्वायर के प्लस बी ई के स्क्वायर के। तो हमें क्या निकालना है, ओ ई हम इधर ले लेंगे और इसका स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस बी ई, ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर 64। तो 64, ये ओ ई हम निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8। तो इसका आंसर होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये आपकी 8 आ जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, ये हमें त्रिज्या दे दी है, ये इसका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और इसकी जो जीवा है, जीवा की लंबाई है हमारी 12 सेंटीमीटर। जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो 12 का 6 इधर चला जाएगा और 6 इधर चला जाएगा। तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें हमें ये वाली निकालनी है ओ ई, तो हम ओ ई जब निकालेंगे ओ ई,
तो इसका क्या कर देंगे, ओ ई निकालने के लिए ये हमारा है ओ बी का स्क्वायर माइनस ये बी ई का स्क्वायर, इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो ओ बी कितना था हमारा, ओ बी था हमारा 10 का स्क्वायर माइनस बी ई 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 64 का अंडर रूट बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या, एक ये वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। आगे बोलता है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये यहाँ कोई जीवा है और इसकी जो लंबवत दूरी है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी है? तो हमसे इस जीवा की ये ए बी, ये केंद्र ओ, ये ई, ये हमें दी हुई है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख लेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, इस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई ये हमसे पूछी गई है। ठीक है। ये 17, तो ये 17 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 17 8 हमें निकालनी है क्या, बी ई। हमारे पास ये आ जाएगी तो इसका हम डबल कर देंगे क्योंकि इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो बी ई इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी हमारी कितनी है 17 का स्क्वायर माइनस ओ ई कितनी है हमारी 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 1 एकम 1 और 1 2, 289 माइनस 64। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और ये 2 इसका अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15। ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 15 और ये 15। तो टोटल हमारी जो है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी 30। तो ए बी इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। एक और सवाल लेते हैं बच्चों। एक सवाल दिया गया है, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक ये हमने वृत्त बना लिया, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारे 12 सेंटीमीटर की दूरी दे दी है हमको। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। ये हमारी टोटल इसने 32 दे दी है। यहाँ से यहाँ तक ये 32 सेंटीमीटर की एक जीवा ए बी दे दी है, ये वृत्त का केंद्र है। और यहाँ से इसकी लंबवत जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये कितनी होगी। हमें पता है जब इस पे ये
लंब डलता है तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो ये टोटल 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा इसका 16। ठीक है। और हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय, हमको पता है 3, 4, 5। इसमें क्या होगा बच्चों, ये आधार है आपका, ये लंब है और ये कर्ण है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 और ये हो जाएगा टोटल 25। तो 25 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 16 है और 12 है। ठीक है। आपको एक तरीका बता देता हूँ, 16 और 12 अगर हम इसमें 4 में 4 की मल्टीप्लाई, 3 में भी 4 की मल्टीप्लाई और 5 में भी 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। तो इसमें आपकी जो ये त्रिज्या है OB इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे जो हैं ये मेन हैं 3, 4 और 5। हम इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं। जब इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से करेंगे और इसमें भी 2 से करेंगे। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है इसमें 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 5 चौक 20। इस तरीके से इनका पाइथागोरस प्रमेय से लगा के इसका आंसर निकल आएगा। एक और सवाल लेते हैं बच्चों आपके लिए। इसमें एक आकृति दे दी गई है, ये इस तरीके से एक वृत्त है। ठीक है। ये वृत्त दे दिया गया है और ये है वृत्त का केंद्र। यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है, यहाँ से सीधी लाइन जाती है और एक इसको ये काटती हुई लाइन जाती है। ठीक है। और एक यहाँ से एक ये त्रिज्या दे दी जाती है, ये दे दिया है पॉइंट O और ये दे दिया है A, B, C, D और E। ठीक है। इसमें क्या कहता है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है, CD वृत्त का व्यास है, AB वृत्त की एक जीवा, AB वृत्त की एक जीवा है जो 12 सेंटीमीटर है, 12 है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यदि CE 2 सेंटीमीटर हो, CE मतलब ये जो है, अगर ये 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की हमारी त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमको दे दी है, ठीक, ये हमको दे दी गई है। तो इसमें क्या है, इसका हम जब डिवाइड कर लेंगे तो 6 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमने आपको अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय में ये 3 की तिगड़ी होती है, 3 की तिगड़ी, 4, 3, 5। तो अब इस बार इसने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से। ठीक है। यह आ जाएगा 6। तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 और ये हमारा आ जाएगा 8 और ये हमारा आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों। तो हमारी त्रिज्या जो AO जो हमको निकालनी थी वो AO बराबर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस।
है समझ में? अब आप देख लीजिए, ये 10 है, ये इसका टोटल व्यास है, ये इसमें हमें 2 दे दी गई है। हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाला था एंगल, ये 6, ये 8, ये 10। ये 8 है, नीचे 2 है, 8 और 2 10, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये 10, ये 10 और ये भी 10। एक और सवाल देखते हैं बच्चों। ये आपको एक आकृति दे दी गई है, ठीक है, और इसमें जो है ये एक जीवा है और ये सेंटर पॉइंट से जाती हुई एक और रेखा है और ये आपकी एक जीवा हो गई। ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, ये ओ, ठीक है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ए बी वृत्त की एक जीवा है, ए बी वृत्त की एक जीवा है तथा बी सी, बी और सी, बी सी वृत्त का व्यास है, ठीक है। यदि ओ डी लंब ए बी, ओ डी लंब ए बी ये इस पे लंब है तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा हो, तथा ओ डी 4 सेंटीमीटर है, ओ डी की इसने लंबाई दे दी 4 सेंटीमीटर, ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। तथा तब ए सी की लंबाई कितनी होगी? ए और सी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये हमको दे दी गई है, ठीक, ये हमें पता है ये 90 डिग्री है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही हम पाइथागोरस प्रमेय वाला सिस्टम लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने बना लिया है ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। ये हमको दे रखी है इन्होंने 4, तो हमें क्या पता है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो हम ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये 5 और ये भी 5, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, 5 और 5 बराबर हो जाएगी। ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 6। तो ये टोटल 6 हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी? 10। तो हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों? ये इस तरीके से निकल के आएगा, आपको पता ध्यान होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो हमको इसकी डिस्टेंस पता है, इसकी पता है, हमें इसकी निकालनी है। ए सी हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें कितने से गुणा करी है? इसमें 5 गुणा 2 इजिकल टू 10 और ये हो जाएगा 3 गुणा 2 इजिकल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 इजिकल टू 8। तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से। एक और आपको सवाल बताते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी बेस पे है। ये आपका एक वृत्त है और ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ये व्यास जा रहा है और यहाँ से ये 90 डिग्री का ये जो बन जाएगा, अर्धवृत्त में एक कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी, ये वृत्त का केंद्र O। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है
BOC वृत्त का एक व्यास है, BOC वृत्त का एक व्यास है तथा AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC ये हमको दिया है, AB बराबर AC ये बराबर इसके, ठीक है। AB बराबर AC दिया है, तब कोण ABC हमें निकालना है, तब कोण ABC ये वाला हमसे कोण पूछा गया है, ठीक है। तो हमें ये कोण निकालना है। हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का हो गया है और इसने हमें दिया है ये कोण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण थीटा होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बस ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा प्लस थीटा थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू टोटल हमारा 180 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो हम थीटा इधर रखेंगे, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 और ये थीटा इज इक्वल टू 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो थीटा का मान हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हमारा 45 डिग्री, 45 45 45 45 90 और 90 90 180। इट्स आंसर। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।